बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 9 मई है, जुमे का दिन है और इस वक्त यमन की जानिब से एक साथ दो तगड़े हमले किए गए हैं और वो हमले कोई आम हमले नहीं थे। रॉकेट्स के साथ हमले नहीं किए गए बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ हमला किया गया, जिसके बाद जो इजरायली एयरपोर्ट है बेन गुरियन, उसको निशाना बनाया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि वहां पर तल अबीब के अंदर भी वहां पर जो फौजी मकाम था उसको हिट किया गया है, जिसको लेकर जो यमनी हूसी हैं वो क्लेम कर रहे हैं और इजरायली मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको कंफर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किस तरीके से हमला किया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसकी जानिब से भी घात लगाकर हमले जो है वो मजीद तेज कर दिए गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो फलस्तीनी मज़ाहमत के ऊपर इस वक्त भरपूर तरीके से इजराइल की जानिब से हमले तेज कर दिए गए हैं और वो जो उनका एक एक्शन प्लान था उसके ऊपर वो अमल दरामद करते हुए वहां पर गजा के अंदर, रफा के अंदर भरपूर तरीके से फलस्तीनी मज़ाहमत को कुचलने के लिए भरपूर एफर्ट्स भी कर रहे हैं और फौजें मैदान में उतारी जा रही हैं। लेकिन अभी फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से वहां पर घात लगाकर हमले किए गए, जिसके बाद वहां पर जो फौजियों से भरी एक इमारत वहां पर उसको निशाने पर लिया गया और घातक हमले की वजह से वो इमारत जो है उसको जमीन बोझ किया गया। किस तरीके से ये इमारत जो है वो इसको उड़ाया गया, उसको हिट किया गया, जिसके बाद वहां पर जो मौजूद फौजी थे वो इसकी जद में आए और ये एक बहुत हैरानकुन एक अमल था, क्योंकि इस तरह से पहले भी वो स्ट्रेटेजीज के साथ हमले तो कर ही रहे थे, लेकिन अभी इन्हीं हमलों के अंदर मजीद जो है वो तेजी होती दिखाई दे रही है और 18 से ज्यादा इनके जो फौजी हैं वो इस घात की जद में आए हैं। कैसे, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो ट्रंप और नेतन्याहू हैं उनके अंदर दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकायदा तौर पर इजरायली मीडिया जो है, जिसमें हार्टीज अखबार है, इजराइल कायम है और इंटरनेशनल जो न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि ट्रंप जो है वो नेतन्याहू से नाराज है, जिसकी वजह से अब वो मुकम्मल तौर पर दूरियां बढ़ाते हुए बातचीत जो है वो भी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अब इजराइल जो है वो तन्हा रह गया। और इस वक्त क्योंकि एक तरफ आपने देखा कि जिस तरीके से इजराइल की जानिब से एक यूं कह लें कि हमले तो किए जा रहे थे और अमेरिका उसको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंचा और वहां पर यमनी होशियों के ऊपर हमले भी किए जा रहे थे, लेकिन मामलात ऐसे बने कि अचानक से अमेरिका जो है वो यमनियों के साथ मुआहदा करके, एग्रीमेंट करके, सीज फायर करके वहां से निकल गया और यहां पर जो इजराइल है वो तन्हा रह गया और उसके ऊपर हमले जो है वो अभी भी जारी हैं, जिसके बाद अभी यूं कह लें कि एक बदतरीन शिकस्त का सामना जो है यहां पर करना पड़ रहा है और वहां भरपूर तरीके से एक यूं कह लें कि इजरायली अवाम के अंदर गमो गुस्सा भी है और नेतन्याहू जो है वो इस वक्त यूं कह लें कि एक भंवर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है। कैसे कि तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो यमनी मुसल्ला अफवाज हैं, यमनी हूसियों के हवाले से खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया कि किस तरीके से उन्होंने अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि यमनी हूसियों ने 2 फौजी ऑपरेशन किए हैं और पहला बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया और दूसरा जो तल अबीब के अंदर एक अहम तंसीब को निशाने पर लिया गया है। फिर उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के लिए अपने इन इत्तिबा की हम तजदीद करते हैं, जिन्होंने अभी तक जो वहां पर इजराइल के लिए अपनी परवाजें फौरी तौर पर रोकने के पाबंदी के फैसले का जवाब नहीं दिया और बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमला एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए किया गया, जिसने मिसाइल का मुकाबला करने में मुदाखलत करने वाले निजाम के नाकाम होने के बाद कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया है। लेकिन इसी को लेकर जो इस वक्त इजरायली ऑपोजिशन लीडर है लपिड जाहिर, उसकी जानिब से कहा गया कि इजराइल बैठकर हूसी मिसाइल का इंतजार नहीं कर सकता कि वो इज्तिमाई तबाही का बायस बने या मईशत को मफलूज करना जारी रखे। नेतन्याहू को अपने खौफ को रोकना चाहिए और यमन में बुनियादी ढांचे और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमलों को तेज करना चाहिए। नेतन्याहू को यमन में ईरानी माहिरीन और पासदाराने इनकलाब को निशाना बनाना चाहिए और नेतन्याहू को मजीद उसने एडवाइस किया और कहा कि बिजली, पानी, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को मफलूज करने के लिए यमन में अहम हुकूमतों पर साइबर हमलों को बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहां पर जो डॉरन कदोश हैं, जो कि आर्मी रेडियो के नुमाइंदे हैं, इसराइली नुमाइंदे हैं, उसकी जानिब से कहा गया कि सदर ट्रंप के यमन में अमेरिकी ऑपरेशन को रोकने के फैसले के बाद हम इस नई हकीकत तक पहुंचे हैं कि अब से इजराइल की तरफ दागे जाने वाले हर मिसाइल को सिर्फ एक इजरायली मसला समझा जाएगा। यमन में कोई अमेरिकी फिजाई हमला नहीं हुआ है,
जैसा कि पिछले 2 महीनों में मुसलसल हो रहा है, और हौसियों के खतरे के सामने इसराइल तन्हा रह गया है और अब इसे एक आजादाना पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है, जिसमें हमले शुरू करना, जवाब देना और यमन में हौसी हुकूमत को निशाना बनाना शामिल है, जो कि 2000 किलोमीटर दूर है। पहले तो जो इसराइल है वो अगर हमला भी यमन के ऊपर करता था तो वो भरपूर तरीके से सपोर्ट के साथ, अमेरिका की सपोर्ट के साथ, और फिर जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी फिजाई हुदूद को इस्तेमाल करते हुए फिजा के अंदर फ्यूल जो है वो चेंज हो रहा है, तो ये एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ हो रहा था। लेकिन अभी वहां पर तो अमेरिका पीछे हट चुका, और अब अमेरिका अगर दोबारा से करेगा तो फिर से हौसियों के हमले दोबारा से शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करते हुए दिखाई दे। और आप देखिए, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मिलियंस ऑफ इजरायलीज गो टू शेल्टर्स आफ्टर मिसाइल वाज फायर्ड फ्रॉम यमन इनटू इजराइल। मतलब जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं, इजरायली लोग जो हैं, वो शेल्टर के अंदर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि मिसाइल जो फायर हुए वो यमन की तरफ से इजराइल की तरफ। लेकिन अभी रफा के अंदर दूसरी जानिब जो वहां पर हमले मजीद तेज किए गए फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से, रफा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के अंदर 6 इजरायली फौजी जो हैं वो भी शदीद जख्मी हुए। एक घर पर आरपीजी फायर करना और इसे इजरायली फोर्सेस के जो वहां पर मौजूद थे उनके ऊपर गिरा देना, और बख्तरबंद पर्सनल करियर जो है उसको धमाका खेज मवाद के साथ मज़ाहमती जंगजुओं की जानिब से उसको यूं कह लें कि एक्सप्लोड करने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन कल रफा में एक इमारत इंजीनियरिंग कोर के फौजियों के ऊपर गिरी, जो इसे गिराने के लिए अंदर धमाका खेज मवाद जो है वो नस्ब कर रहे थे, और गिरने का वाकया उस वक्त पेश आया जब मज़ाहमती जो एहलकार थे उन्होंने वहां पर टैंक शिकन मिसाइल फायर किए, जिससे इमारत इनके ऊपर गिरी, और एक जो सिपाही है वो जान से क्या, और इंजीनियरिंग बटालियन जो थी 605 के 2 दीगर जो उनके जवान थे वो भी जख्मी हुए। एक की हालत संगीन और दूसरे की मामूली हालत बताई जा रही है। और कई घंटे बाद रफा में भी तकरीबन 4:50 के ऊपर जो मज़ाहमत है उसकी जानिब से नस्ब एक धमाका खेज मवाद, धमाका खेज आला जो था नमक के बख्तरबंद एहलकार बरदार जो बहरी जहाज है उसके नीचे उसको हिट किया गया, और एक फौजी वहां पर भी हिट हुआ, और गोलानी ब्रिगेड की जासूसी यूनिट का एक लड़ाका ऑफिसर शदीद जख्मी हुआ, और इसके अलावा इंजीनियरिंग बटालियन 605 का एक और अफसर और एक सिपाही जो है वो जख्मी हुए, और साथ ही गोलानी जासूसी यूनिट के एक रिजर्विस्ट को भी वहां पर मामूली चोटें आई, और दोनों कार्रवाइयां करने वाले मज़ाहमती जंगजू नजर नहीं आए और वो बहिफाजत पीछे हट गए। लेकिन अभी जो इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू की तरफ से जो एक यूं कह लें कि हेरा फेरी के हवाले से बेइज्जती के एहसास के बाद नेतन्याहू से राब्ता जो है वो मुनक़ता कर दिया है, जिसके बाद अब अमेरिकी वजीर दिफा पैट हेग्सेथ ने अपना तयशुदा दौरा इसराइल जो है वो भी मनसूख कर दिया है। लेकिन अभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से राब्ता मुनक़ता करते हुए इन पर और उनके इत्तेहादियों के ऊपर मुतकब्बिराना अंदाज में काम करने और इन्हें धकेलने की कोशिश का इल्जाम लगाया। और इसराइली आर्मी रेडियो के मुताबिक जो ट्रंप नेतन्याहू की बेइज्जती और जोड़ तोड़ महसूस कर रहे हैं, और इनके करीबी साथियों ने इसराइली वजीर रॉन डर्मर को बताया कि ट्रंप को अवाम में आसानी से हेराफेरी से जाहिर होने से ज्यादा नफरत नहीं है। अभी दूसरी जानिब जो इजरायली हायोम न्यूज़पेपर है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया, इजरायली हायोम न्यूज़पेपर साइटिंग सोर्सेस क्लोज टू ट्रंप, उसने जो ट्रंप के क्लोज सोर्सेस हैं उनका हवाला देते हुए कहा, वी कैन क्लियरली से दैट रिलेशंस बिटवीन ट्रंप एंड नेतन्याहू हैव रीच्ड देयर लोएस्ट पॉइंट। मतलब नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो इस वक्त सबसे कम तरीन पॉइंट के ऊपर पहुंचे हुए हैं। फिर साथ ही साथ ट्रंप एड जो इसके हवाले से मजीद क्या कहा गया, नेतन्याहू इज डिसीविंग अस, डज नॉट रिस्पेक्ट आवर एग्रीमेंट्स एंड हैज नो इंटेंशंस ऑफ एडवांसिंग द एग्रीमेंट्स। तो जो नेतन्याहू के हवाले से जो ट्रंप है उसने कहा कि नेतन्याहू हमारे माहिदों की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हमारे अग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और अग्रीमेंट्स जो है उनको एडवांसिंग उसके तरह ऊपर तवज्जो देने के हवाले से कोई किसी किस्म की बात जो है वो दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हुआ। लेकिन ट्रंप के मशरिक वुस्ता के दौरे से कबल इसराइल पर जो फलस्तीनी मज़ाहमत के साथ डील करने के लिए दबाव डालना, मुआहदा ना होने की सूरत में मुमकिन तन्हाई का इत्तिबा जो है वो दिया गया है। द हार्टीज अखबार जो है उसकी जानिब से ही कंफर्म किया गया, और ये इसराइली अखबार है वो ये रिपोर्ट कर रहा है। और फिर साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो नेतन्याहू हुकूमत के मुखालिफ है, ये भी नोट करना है कि ट्रंप एलची विटकॉफ ने यरगमालियों के अहल खाना से मुलाकात की और इसराइली क़यादत पर तनकीद की। विटकॉफ ने मुबैना तौर पर कहा कि नेतन्याहू पर इनकी तनकीद को प्रेस में लीक किया जाए। हार्टीज अखबार क्या कह रहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशरिंग इजराइल टू साइन गाजा ट्रूस डील अहेड ऑफ ट्रंप्स मिड ईस्ट
ट्रिप से सोर्सेज सेज, मतलब सोर्सेज जो है वो कंफर्म कर रहे हैं हार्टिस अखबार के रेफरेंस के साथ। उन्होंने कहा जी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इजराइल को प्रेशराइज कर रही है कि वो डील की तरफ बढ़े और मिडिल ईस्ट के दौरे से पहले पहले ये डील हो जानी चाहिए। लेकिन अभी चैनल 12 जो है उसने रिपोर्ट किया, उसने कहा कि इजराइल ने अंसारुल्लाह के साथ मुआहदे के हवाले से इजराइल में अमेरिकी सफीर के हवाले से कहा कि हमें इजरायलियों से इजाजत की जरूरत नहीं है, अगर कोई अमेरिकी शहरी जख्मी हुआ तो हम हौसियों पर हमला करेंगे, वरना हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अभी जो अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज की जानिब से एक दावा किया गया है कि ईरान 10 साल से जायद अरसे से खुफिया जौहरी तनसीबात जो है वो चला रहा है, और दावा किया जाता है कि इस तरह से ईरान इन तमाम सालों से JCPOA यानी जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और एक मुआहदे पर जिस पर इस्लामी जमहूरिया ईरान और बरतानिया, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी पर मुश्तमिल ममालिक के एक ग्रुप ने 14 जुलाई 2015 को वियना के अंदर दस्तखत किए थे। और इब्तदाई तबसरों के मुताबिक ये बयान इजराइल के लिए एक रियायत है और जिसे अमरीकी हिमायत से ईरान पर हमला करने की हरी झंडी भी मिलती है, और जो अमेरिका के सऊदी अरब को जौहरी सलाहियत फराहम करने के मुआहदे के बारे में इंतहाई मनफी माना जा रहा था। लेकिन ये इस वक्त की जो सिनेरियो जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया है, और अभी जो हालात है मिडिल ईस्ट के अंदर वो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। एक तरफ तो मिडिल ईस्ट के हालात हैं और वहां से यकदम दूसरी तरफ एक ट्विस्ट आता है जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो एक फाइट को लेकर, ये एक जंग को लेकर, जो कि वहां पे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, देखिए हमेशा इंटरनेशनली गेमें होती हैं, इसको समझने की जरूरत है। और यहां पर नुकसान अल्टीमेटली जंगों के अंदर किसका होता है? अवाम का। और अभी भी आप देखें तो या भारतीय जो फौजी हैं वो हिट हो रहे हैं, इधर से पाकिस्तान के अंदर अगर वो कार्रवाइयां हो रही हैं तो कौन लड़ कौन रहा है बॉर्डर्स के ऊपर, हिट कौन हो रहा है, अवाम जो है वो इसकी जद में आ रहे हैं। इसी तरह से आप दूसरी जानिब देखिए जो फलस्तीन और इजराइल है वो वहां पर लड़ाई चल रही है तकरीबन 1 साल 7 महीने से। कौन सबसे ज्यादा डैमेज हुआ? अवाम हुई, और 60,000 से ज्यादा लोग जो है वो लुकमे अजल बन के 1,60,000 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी है, मासूर हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ भी नुकसान हुआ। तो ये जंगों को शुरू करना तो आपके बस में होता है, लेकिन इसके नताज आपके बस में नहीं होते। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।